नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। और आज बात करेंगे कि भैया पाकिस्तान ने एशिया कप से बाहर का रास्ता चुन लिया है। और दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है। मतलब भारत ने पहली बात तो बीसीसीआई के कहने पर, मतलब गवर्नमेंट और जो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स है उनके अप्रूवल पर, और उसके बाद फिर बीसीसीआई के डिसीजन के बाद इंडियन टीम वहां पर खेलने गई, जिसमें पाकिस्तान के साथ मैच खेला, पटक के मारा, रौंद के हराया। और उसके बाद एक चीज और हुई वहां पर। हुआ ये कि सूर्य कुमार ने टॉस के टाइम भी सलमान अली आगा, जो पाकिस्तानी कैप्टन है, उससे हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। और उसके बाद जब मैच जीतने के बाद भी जो एक हैंडशेक सेरेमनी होती है, जिसमें प्लेयर आप देखते होंगे कि एक टीम यहाँ से चलती है, दूसरी वहां से आती है, और इस तरीके से हैंडशेक होता है, उसके दरमियान भी हैंडशेक वगैरह नहीं किया। अब इसके बाद पाकिस्तान वाले गुस्साए हुए थे। एक वीडियो भी बड़ा वायरल हुआ जिसमें इंडियन प्लेयर्स अपने ड्रेसिंग रूम का दरवाजा बंद कर लेते हैं कि भैया हम नहीं मिला रहे हाथ, आपको जाना हो जहां जाओ आप जाइए। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद फिर जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन हुआ, उसमें सूर्य कुमार यादव ने ये कह भी दिया कि वी डेडिकेट दिस टू दी विक्टिम्स ऑफ पहलगाम अटैक। तो ऐसे में अभी तक जो थोड़ा सा एक बॉयकॉट वाला सेंटीमेंट था ना, एक जस्ट इस मैच के पहले तक एक बॉयकॉट सेंटीमेंट चल रहा था देश में कि भैया ये सरकार। ओवैसी साहब का भी एक बयान वायरल हुआ था कि जनाब, जिस देश से आप पानी और खून एक साथ ना बहाने की बात करते हैं, आपका जमीर कैसे अलाउ करता है कि आप उस देश के साथ क्रिकेट खेलें। इसके बाद एक बीजेपी के नेता ने बहुत ही शर्मनाक बयान भी दिया, जब उनसे कहा गया कि सर आपने तो कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, वार्ता भी नहीं होगी, पर अब आप क्रिकेट खेल रहे हैं। तो उसने कहा कि हमने क्रिकेट के लिए नहीं बोला था। तो बेतुके बयान और अच्छे खासे बैकलैश के बाद, अब भाई ये बैकलैश तो जरूरी था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी कि मतलब बैकआउट कर लेते। फिर भी अगर मान लो कुछ ऐसी मजबूरियां रही होंगी कि मान लो भाई ओलंपिक होस्ट करना है, उसके होस्टिंग के हमको अधिकार मिलने में ना कोई दिक्कत हो जाए, 2036 में हम ओलंपिक्स होस्ट करने वाले हैं, तो ऐसी होस्टिंग में ना कुछ दिक्कत हो जाए, इन सारी चीजों के मद्देनजर शायद रखते हुए मैच खेला गया होगा। वहां गए तो वही मैंने आपको बताया, सूर्य कुमार यादव ने जो जो किया। उसके बाद पोस्ट मैच सेरेमनी में भी पहलगाम अटैक के विक्टिम्स के बारे में बराबर नाम लेकर बात करी। पाकिस्तान के कैप्टन ने पोस्ट मैच सेरेमनी को मिस किया, यानी कि पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को मिस किया। इसके बाद सूर्य कुमार यादव फिर 10 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, वहां पर तो सीधे सीधे पहलगाम अटैक के बारे में बात कर दी। अब पाकिस्तान के मीडिया को मैंने जितना ऑब्जर्व किया, कहानी वहां पर ये चल रही थी कि क्या हम ले सकते हैं बुनियान उन मरसूस का नाम। बुनियान उन मरसूस वही, वो उनका रिटेलिएशनरी स्ट्राइक था, वो जो ड्रोन उड़ा रहे थे पंछी हवा में, उस मिशन का नाम था बुनियान उन मरसूस। तो क्या हम उसका नाम ले सकते हैं? वो कह रहे थे कि भाई अगर हम ले लेते तो ये पता नहीं हमको कहाँ कहाँ घसीटते, क्या क्या करती। ठीक है, फिर इसके बाद अब तक देखो, हार पे खूब पहले तो गुस्सा फूटा, पर वहां के मीडिया ने क्या किया, पाकिस्तान के मैच की हार को डाइवर्ट करके उसको वो हैंड शेक और ना शेक करने का मुद्दे में तब्दील कर दिया। तो इसके बाद वहां पर पूरी की पूरी कहानी ये हैंड शेक के इर्द गिर्द घूमने लगी कि भैया हाथ नहीं मिलाया, बहुत गलत किया, गलत किया हमारे साथ, खराब काम किया। तो ये सब कहानी अब चलने लगी वहां पर। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने शिकायत करी आईसीसी से कि ये जो मैच रेफरी है इसको हटाओ, क्योंकि भैया इसको करवाना था, इसकी जिम्मेदारी थी। अब भाई रेफरी सूर्य कुमार को खींच के तो ना ले आएगा कि चलो वे, मतलब लठिए डंडे से तो खींच के लेके नहीं जाएगा इंडियन टीम को कि चलो भाई हाथ मिलाओ। मना कर दिया तो कर दिया भाई, अब रेफरी इसमें क्या कर सकता है। तो रेफरी को हटाने की बात करी और आईसीसी ने इनकार कर दिया, क्योंकि आईसीसी में तो भैया कौन बैठे, जैसा बैठे आईसीसी में। तो आईसीसी वालों ने तो इनकार कर दिया। और बस इसके बाद आज अभी थोड़ी देर पहले, मतलब पाकिस्तान और यूएई का मैच था, जिससे पाकिस्तान बैकआउट कर गया है, एशिया कप से बाहर हो गया है। अब मैं दो मुद्दों पर सबसे पहले बात करता हूँ। पहली बात तो अब इंडिया में लेफ्टियों का एक रोना चालू हो गया कि भाई इंडिया मैच खेल रहा, पाकिस्तान नहीं खेल रहा। भाई हम अपने कारणों से गए, जिस भी कारण से गए, मनी ही सही, पर हम अपने टर्म्स पे गए, हमने अपने टर्म्स पे चूज किया। वी डिसाइडेड दैट वी विल नॉट शेक द हैंड्स एंड वी डिड नॉट डिड इट। ठीक है, पर पाकिस्तान के साथ आप देखिए, पहली बात तो आए खेलने, ठीक है, उसके बाद जम के जलालत हुई, पीटे गए अच्छे से, 15 ओवर में मैच खत्म कर दिया हमने। अभिषेक शर्मा ने, शाहीन अफरीदी, इनके टॉप बॉलर, इनका सो कॉल्ड टॉप बॉलर, दम के धोया, अच्छे से धोया, मजा आया बहुत जम के। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद फिर क्या होता है,
वहां पर 15 ओवर में मैच खत्म करके और ना इनसे हाथ मिलाया, ना टॉस के टाइम हाथ मिलाया, इनको जम के जलील किया। फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी जलील किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जम के जलील किया। तो इतनी जलालत सहने के बाद, और तब जब एसीसी का चेयरमैन खुद कौन हो, मोहसिन नकवी, जो कि पीसीबी का भी चेयरमैन है, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी मोहसिन नकवी है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीसी का चेयरमैन भी मोहसिन नकवी है। और इसके अलावा मोहसिन नकवी पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर भी है। तो मोहसिन नकवी के होते हुए और पाकिस्तान को बैकआउट करना पड़ा, तो ये तो भाई उनके लिए ह्यूमिलिएशन की बात है कि जलील होकर लात मारकर एक तरीके से भगा दिए गए। आप नहीं बैकआउट करते ना, अगर आईसीसी आपकी बात मान लेती कि भाई हम रेफरी को हटा देंगे, चलो हम रेफरी हटा देते हैं, तो फिर तो ऐसा कुछ नहीं होता। इसका मतलब आप जलील होकर यहाँ से गए हैं, तो जलालत तो आपकी हुई है ना। और मोहसिन नकवी, तो ये एक बात हो गई कि ये पाकिस्तान का एशिया कप से हट जाना और हमारा ना हटना, दीज आर नॉट द सेम थिंग्स, द कॉन्टेक्स्ट आर वेरी डिफरेंट। वी हैव डिसाइडेड टू प्ले, इवन दे हैव डिसाइडेड टू प्ले। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि वो नहीं आए पहले से, वो तो आने वाले थे, वो आए। पर उनकी जब शर्तें नहीं मानी गई, जब उनको लात मार दिया गया कि भगवे नहीं हटेगा रेफरी, तब वो वहां से हटे। तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द थिंग्स। तो कोई इसको इक्वेट करे इंडियन लेफ्टी, उसकी बातों में नहीं आइएगा। दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं। एक फोटो वायरल हुई सूर्य कुमार यादव की, जिसमें मोहसिन नकवी से वो हाथ मिला रहे हैं। अब चक्कर ये है कि लोगों ने कह दिया कि तुमने पाकिस्तान के प्लेयर्स से हाथ नहीं मिलाया, और मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तानी आर्मी के सबसे करीब है, वहां पर उससे हाथ मिला लिया। तो भैया देखो, मोहसिन नकवी वहां पर एज अ पाकिस्तानी प्लेयर नहीं था, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। मोहसिन नकवी वहां पर एसीसी को रिप्रेजेंट कर रहा था, एशियन क्रिकेट काउंसिल। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है कि कौन है वहां पे, वो किस देश को बिलोंग करता है, वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का था। और दूसरी बात, वो जो हैंड शेकिंग सेरेमनी थी, दरअसल मोहसिन नकवी सारे कैप्टन से मिल रहे थे। ये सीरीज स्टार्ट होने के पहले, यानी कि ये टूर्नामेंट स्टार्ट होने के पहले दिन में सारे के सारे कैप्टन से मोहसिन नकवी मिल रहे थे, खुद हाथ बढ़ा बढ़ा के मिला रहे थे। तो भाई जाहिर सी बात है, अगर कोई हाथ बढ़ा के इनिशिएट करेगा तो भाई हम इतने मतलब थोड़ा सा आपका अदब रख लेते हैं। वैसे आप किसी लायक हो नहीं, है ना, पर फिर भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं। चूंकि भाई वो एसीसी के चेयरमैन थे, तो सूर्य कुमार ने हाथ मिला लिया, तो इसमें क्या बुरा है। पर जब हमको मौका आया कि भाई हम ऑन फील्ड दिखा सकें कि हाँ हम नहीं मिलाएंगे, तो नहीं मिलाया हाथ। जाहिर सी बात है ना। हमको एक सिंबॉलिक जेस्चर दिखाना था कि नहीं भाई, हम आपसे मैत्री संबंध नहीं रखते। और सूर्य कुमार यादव ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी दिया कि भैया देयर आर सम थिंग्स विच आर अबव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। किसी पाकिस्तानी ने सवाल पूछा था, किसी मोहम्मद फयाज वयाज करके किसी ने पूछा था कि भाई साहब आप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का ख्याल नहीं रख रहे, है ना, और ये पॉलिटिकल प्रेशर है आपके ऊपर, या फिर आप होम में जो लोगों के इमोशंस हैं उनको ख्याल रखते हुए ऐसा कर रहे हैं। तो सूर्य कुमार ने बहुत क्लियरली बोला कि भैया देयर आर सम थिंग्स विच आर अबव स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एंड दैट इज द नेशन। ये ध्यान रखना है, चाहे कुछ हो जाए, कोई भी स्पिरिट गई तेल लेवे, कोई भी धर्म गया तेल लेने, तुम्हारा डॉक्टर धर्म, इंजीनियर धर्म, स्पोर्ट्समैन धर्म, शिक्षक धर्म, सब धर्म गए तेल लेने, सबसे ऊपर एक धर्म, राष्ट्र धर्म। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, पारसी धर्म, धर्म से ऊपर कुछ, मतलब राष्ट्र से ऊपर कुछ नहीं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, जैसे कि कहा भी गया है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। तो भैया राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और देश से बड़ा तो वैसे भी कुछ नहीं है। मतलब मातृभूमि से बड़ा क्या होगा। प्रेमानंद जी महाराज खुद कहते हैं, अगर किसी को बुरा लग जाए, किसी फंडामेंटलिस्ट को, तो भाई हिंदूज के बीच में से तो किसी को नहीं बुरा लगना चाहिए। मैं औरों के बारे में नहीं कमेंट करूंगा, पर हिंदुओं को तो इस बात पर नहीं बुरा लगना चाहिए। तो ये मुद्दा हुआ। अब बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसे टूर्नामेंट से बाहर हो गई है जो कि यूएई में हो रहा था, और यूएई से पाकिस्तान के रिलेशंस भी ठीक नहीं चल रही हैं। अब इसका पाकिस्तान और यूएई के रिलेशंस में क्या फर्क पड़ेगा। यूएई की टीम से पाकिस्तान ने मैच खेलने से इनकार कर दिया, जो कि एक अरब मुस्लिम देश है। ये भी ध्यान रखने की बात है। दुबई में बड़ी मुश्किल से इनको टिकट मिलते हैं, इनको पासपोर्ट मिलते हैं बहुत मुश्किल से वहां पर जाने के लिए। ऐसे देश से आपने खेलने को इनकार कर दिया। दूसरी बात, आपने अपने ही बंदे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, आपके देश को बिलोंग करता है ना। एसीसी जो है, यानी कि मोहसिन नकवी जिसका चेयरमैन है, वो तो आपके देश के हैं। और आपने अपने ही देश के व्यक्ति, जिस जगह के चेयरमैन है, जिस टूर्नामेंट के हेड हैं, या जिस काउंसिल के हेड हैं, उन्हीं उसी काउंसिल द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए एक टूर्नामेंट से आपने बाहर विदाई ले ली। तो ये तो बड़ी अजीब बात है, ये तो आपके लिए बहुत जलालत की बात है ना। मैं तो भाई इतने डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से रखता नहीं हूँ, पर मैंने जो वीडियोस देखे ना पहले के, आप मैच के पहले के वीडियो देखो, जब ये इंडिया को बुमराह को 6 छक्के मारेंगे, विराट विराट कोहली वैसे भी नहीं है,
तो भाईजान हम तो इनको सँभाल लेंगे, इनको तो हम 100 रन पे आउट कर देंगे, 6 ओवर में खत्म कर देंगे इनको। और एक ये वाला देख लो, फिर इसके बाद एक ये वाला देख लो, अजी क्या हुआ? ये वो फिर तो रोना-धोना चालू हो जाता है उसमें, है ना? पाकिस्तान वालों का। तो भाई कुछ नहीं कर सकते इन लोगों का। और यही थी सारी कहानी, पर उन वीडियोज़ को देखकर मज़ा तो आया, है ना? तो आज के वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर पाकिस्तान बाहर हो गई, पर यार पाकिस्तान को और कूटना था, मतलब सेमीफ़ाइनल में मिलते फिर कूटते, ठीक है? फिर कूटते और बोलते अच्छे से। उसके बाद कंडेम भी करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंडेम करती है कि पहलगाम अटैक, वी कंडेम एनी काइंड ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। नाम भी नहीं लेना डायरेक्टली पाकिस्तान का, पर बोल भी देना है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को कंडेम करते हैं। ज़्यादातर कंट्रीज को आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के टेररिज्म को कंडेम करती हैं, वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वर्ड का यूज़ करती हैं। ये यूज़ होता है किसके कॉन्टेक्स्ट में? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेशन द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान नहीं, थोड़ा-सा मेरा प्रोनंसिएशन गलत है। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इनके कॉन्टेक्स्ट में होता है। तो मैं तो चाहता हूँ कि जब भी मैच जीतें सूर्य कुमार, अब तो एशिया कप हमारे ही है, पाकिस्तान चली गई, वरना सेमीफाइनल में कूट के हमारा होता। पर ठीक है, एशिया कप हमारा है, फाइनल में कूट देते अगर नहीं मिलते तो। पर एशिया कप अब चूंकि हमारा है, तो मैं चाहता हूँ कि एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पोस्ट मैच, उसमें सूर्य कुमार यादव फिर उसको पॉलिटिकल अखाड़ा बनाए। भाई पॉलिटिक्स तो घुसेगी स्पोर्ट्स में। पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स नहीं घुसनी चाहिए, पर जहाँ आप एक बात बताइए, फिर राना फहीम अशरफ ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, ये प्लेयर है, ये करंट प्लेयर है, 7 प्लेयरों ने ट्वीट किए ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ, ठीक है, इंडिया के खिलाफ। और दूसरी बात ये, 7 में से वो 2-3 तो लगभग टीम में खेल रहे हैं। उसके अलावा आपका वो योहाना, यूसुफ योहाना, वो 4 मैच खेला है, ठीक है, उससे ज़्यादा तो बुमराह ने विकेट ले रखे जितने उसके मैच हैं, है ना? हैट्रिकें हैं हमारे लोगों की उससे ज़्यादा, ठीक है? तो ऐसे आदमी सूर्य कुमार यादव को सुअर बोल रहे हैं। तो भाई आप जब अगर स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स घुसाएँगे, आप जब हमारे लोगों को गलत तरीके से बात करेंगे, हैं? तो फिर आप हमसे उम्मीद नहीं कर सकते रिस्पेक्ट की। रिस्पेक्ट आप ऐसे समझिए कि एक मैंने कोट पढ़ा कि इफ़ यू हैव अ गन, I have a gun, we can talk about laws. If you have a knife, I have a gun, we can talk about rules. But even if you have a single knife and I have nothing, what you say becomes the truth. And this also applies in the context of peace, harmony. ये जो पीस और हारमोनी है ना, ये टू साइडेड ट्रैक होते हैं, ये वन साइडेड नहीं होता कि हम पीस 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 करते जाएं, हम नुसरत साहब को बुला लें, हम आतिफ साहब को बुला लें, हम अदनान सामी को बुला लें, हम सबको जगह देते जाएं और आप हमसे नौटंकी करते चलें। हम लाहौर बस यात्रा करने जाएं और आप वहाँ से हमको कारगिल में भेज दें जिनको लात मार के भगाना पड़े, है ना? और आप तो वो देश हैं जो अपने अपने सैनिकों को वापस नहीं लेके जाते हैं। हमको लास्ट राइट्स देने पड़े, वो भी इस्लामिक तरीके से पूरा हमने उनके लास्ट राइट्स किए। तो हम तो ये देश हैं भाई। तो फिर आप समझिए कि अगर आप क्यों आप तो घुसिए ही मत फिर हमारे देश में, हमारे मिलिट्री अफेयर्स में, हमारे इंटरनल मैटर्स में आप क्यों कश्मीर कश्मीर का मुद्दा बार बार बोलते रहते हैं? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप गलत तरीके से घुसते हैं। तो एक बार जब आप कुछ चीज़ गलत कर दिए उस तरफ से, तो फिर आपके पास कुछ बचता नहीं है। कोई मोरल एंटाइटलमेंट या कोई आपके पास हाई ग्राउंड बचता नहीं है। हाई ग्राउंड अगर किसी के पास है तो वो हम लोगों के पास है, हम इंडियंस के पास है। इस चीज़ का ध्यान रखिए। चलो भैया, स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स घुसती रहेगी जब तक आप वहाँ से पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में घुसाते रहेंगे, तब तक हम भी यहाँ से रिस्पॉन्स में पॉलिटिक्स में स्पोर्ट्स घुसाते रहेंगे और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स घुसाते रहेंगे। इसी के साथ बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।